अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस वक्त बहुत अहम खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहसिन खानज़ादा को कत्ल कर दिया गया है। एक धमाका किया गया और उसके बाद वो ज़ख्मी हुए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो जानबर ना हो सके और जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। अब उस हवाले से उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है आज ईरान के अंदर, और लाखों लोगों ने उसके अंदर शिरकत की है। तो ये एक तफसील आई है उस हवाले से कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनई के जो अस्करी मशीर हैं हुसैन दीगान साहब, उन्होंने कहा है कि इस हमले के मुर्तकब अफराद पर तूफ़ान की तरह चोट पहुँचाएँगे। और इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा था कि जो ये हमला हुआ है, उस हवाले से यूरोपीय यूनियन को ख़ास तौर पर और आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए, और उन्होंने शदीद अल्फाज में इस हमले की मज़म्मत की थी। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस इक़दाम को बुज़दिलाना करार दिया, जिसमें इज़राइल के मुलविस होने के संजीदा इशारे, यानी कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इशारा दे दिया है कि इस कार्रवाई के पीछे इज़राइल है। और इज़राइल इससे पहले जो है और भी इस तरह की कार्रवाइयाँ ईरान में कर चुका है। जैसे आपको याद होगा कि 2018 की शुरुआत में ऐलान किया गया था कि मोसाद के जासूसों ने ईरान के एटमी साइंसदान की टारगेट किलिंग की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। इससे पहले भी ये इतलात आई हैं कि मोसाद के जासूसों ने ईरान के एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के टारगेट किलिंग की कोशिश की थी, जो एटमी रिएक्टर्स बनाने के ईरान के अंदर ज़िम्मेदार हैं। मोहसिन फ़खरीज़ादा का रुतबा, मेयार और किरदार ईरान के अंदर इसी तरह था जिस तरह हमारे लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं। तो इनके हवाले से कहा जाता है कि ईरान जो एटम बम है, उसको बनाने के करीब तरीन पहुँच चुका था, और जो जितनी मेहनत थी इसके अंदर वो सारी मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब की थी। और जो है, और इनको ईरानी बाबाए एटम बम भी कहा जाता था, और लाखों अफ़राद ने इनके जनाज़े में शिरकत की है। और इनकी जैसे ही ये खबर आई थी मार्केट में, तो लोग बाहर सड़कों में निकल आए और शदीद एहतजाज किया, और लोगों के अंदर शदीद गम-ओ-गुस्सा था। और इसका देखना है कि खित्ते के अंदर क्या असरात होते हैं, मामला कहाँ तक जाते हैं और क्या होता है। क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट की सूरत हाल देखें, तो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर ये इज़राइल को तस्लीम करने के लिए अरब ममालिक पर खासा दबाव नज़र आता है, और एक-एक करके अरब ममालिक उसको इज़राइल को तस्लीम भी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अनकरीब सऊदी अरेबिया भी इस हवाले से मुलाकात उनको इज़राइल को तस्लीम कर लेगा। अभी पिछले दिनों इज़राइली वज़ीर आज़म की मुलाकात बारे में भी बड़ी खबरें थी कि वो फ्लाई करके गए वहाँ पे। सऊदी अरब का शहर है टेक्नोलॉजिकल, न्योम, उधर वहाँ पे पहुँचे, और उधर वहाँ पे उनकी एमबीएस से मुबीना तौर पर मुलाकात हुई, जिसकी खबरों के अंदर काफ़ी वो रही। और सऊदी अरेबिया ने तो उसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया था, पर जो बाकी जो अज़ाज़ रहे हैं वहाँ से जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक सऊदी अरब के अंदर इज़राइली वज़ीर आज़म का जहाज़ गया था, और जहाँ पर मुमकिना तौर पर कहा जाता है कि नेतन्याहू की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई थी। तो ये सूरत हाल है। अगर आप देखें, इस वक्त खित्ते के अंदर बड़ी तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि ईरानी उम, कमांडर थे कासिम सुलेमानी साहब, उनको भी कत्ल किया गया अमेरिका की जानिब से, जिसके बाद ईरान ने बदले के तौर पर अमेरिकन बेसिस के ऊपर मिसाइल हमले किए। और इस रीजन के अंदर अगर आप देखें, तो पाकिस्तान और ईरान छोड़कर बाकी कई ममालिक के अंदर अमेरिकन बेसिस हैं, जो कि यकीनन ईरान के लिए इस वक्त आसान हदफ हो सकते हैं। तो अब देखना ये है कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करके जवाब देता है, या इज़राइल के अंदर कोई कार्रवाई करके जवाब देता है। तो ये सूरत हाल है। दूसरा, इस हवाले से ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि मोसाद का अगर ये काम मान लिया जाए कि इज़राइल ने किया है या इज़राइली एजेंसी मोसाद ने किया है, तो ये मानना भी पड़ेगा और तस्लीम करना पड़ेगा कि ईरान के अंदर मोसाद का बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नेटवर्क है। क्योंकि इससे पहले भी कुछ साल पहले एक खबर आई थी इज़राइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हवाले से, कि वो उनके खुफिया एजेंट्स मुबीना तौर पर ईरान के अंदर गए और उन्होंने वहाँ से खुफिया फाइल चुरा ली, और ये ऑपरेशन 5 से 6 घंटे तवील रहा। तो ये देखने वाली चीज़ है कि ईरान के अंदर से कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी बड़ी अहम चीज़ है जो उनकी जो ये
खानज़ादा साहब, मोहसिन खानज़ादा साहब हैं, उनके कत्ल के अंदर जो लोग मुलविस हैं, तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है इस हवाले से कि ईरान उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और ईरान ये इस कत्ल का बदला किस तरह लेता है। क्योंकि जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर भी इसराइल के हवाले से काफ़ी प्रेशर है, जिसका हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी चंद एक इंटरव्यूज़ में ज़िक्र कर चुके हैं कि दोस्त ममालिक का काफ़ी प्रेशर है। तो ये देखना है कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है और मामला कहाँ तक पहुँचता है। जो मुझे इस वक़्त समझ आ रही है, जो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक इस वक़्त ये ख़ित्ता एक बड़ी जंग की तरफ धकेला जा रहा है, चाहते ना चाहते हुए और पीछे इसके इज़राइल और अमेरिकन माइंड है और जो सफ़बंदी हो रही है मिडल ईस्ट में, वो भी किसी बड़ी जंग का पेश ख़िमा है। कि अगर आप देखें जो रवायती तौर पर जो अरब हुक्मरान हैं और सुन्नी ममालिक हैं, वो इज़राइल के इतने करीब समझे जाते थे या नहीं जाते थे, पर इस तरह अलग ऐलान कभी भी इज़राइल को तस्लीम नहीं कर सकते थे। पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा और वो क्योंकि अब इस खित्ते के अंदर मुझे महसूस होता है कि कोई एक बड़ी जंग होनी है और शायद वो जो नज़र आ रहा है इस वक़्त के वो शायद अमेरिका चाह रहा है कि ईरान की तरफ जाए। क्योंकि ओबामा दौर में अगर आप देखें तो ईरान ने एटमी मुआहदा किया था जिसके अंदर यूरोपीय यूनियन भी था, अमेरिका भी था और उसपे से कुछ पाबंदियाँ भी हटा दी गई थी। पर ट्रंप ने आते साथ उन पाबंदियों को ख़त्म कर दिया और दोबारा से नई पाबंदियाँ लगा दी और जो वो मुआहदा था उसको भी ऑब्सोलीट कर दिया, जिसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने भी तनकीद की और बाकी दूसरे ममालिक ने भी की। तो यहाँ पे अब ये देखना है और इस खित्ते के अंदर बड़े मेजर प्लेयर्स हैं। अगर आप देखें चाइना है, एक तरफ रशिया है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो अब ये देखना है ईरान के इस वक़्त ताल्लुकात भारत से भी बेहतर नहीं है। भारत से भी वो दूसरी तरफ चीन की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो गया और पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया है। तो अब ये देखना है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और मामला कहाँ तक जाता है। जो इस वक़्त सूरत हाल नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि खित्ते के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और मामलात काफ़ी ख़राब हैं। दूसरा फिर आप देखें मगरबी जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस इदारे हैं उनका ख्याल है कि जो मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब हैं ईरान के खुफिया जोहरी हथियारों के प्रोग्राम के रूए रवा थे और कई ममालिक के सफारतकार भी इनको कहते हैं कि ईरान के बम का बाप भी इनको कहते थे, इस लक़ब से पुकारते थे। जबकि ईरान का इसरार है कि उसका जो जौहरी प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए है और डिटेरेंस के लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि ये कत्ल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और इसका मकसद खित्ते में अफरा तफरी फैलाना है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने इसे एक रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया था, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें इज़राइल के मुलविस होने के वाज़ेह इशारे हैं। अभी तक तो इज़राइल और इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म और इज़राइली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या मीडिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। उन्होंने इसके ऊपर अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं देखना है कि वो इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं और क्या जो रिएक्शन है वो देते हैं। फिर जो जवाद ज़रीफ़ साहब हैं उन्होंने इस कार्रवाई को बुज़दिलाना कार्रवाई भी करार दिया। और फिर अगर आपको याद हो कि अप्रैल 2018 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की एक प्रेज़ेंटेशन में फ़खरीज़ादा का नाम बिलख़ुसूस पेश किया गया था। कत्ल की खबर पर अभी तक मैंने आपको जैसे बताया कि इज़राइल की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। रद्द-ए-अमल नहीं आया और दूसरी जानिब ईरान की हुकूमत ने फ़खरीज़ादा की शहादत पर इन्हें मुबारकबाद दी है, यानी इज़राइल को मुबारकबाद दी है। इनकी मौत की खबर एक ऐसे वक़्त में आई है जब तशवीश ज़ाहिर की जा रही है कि ईरान ज़्यादा मिक़दार में यूरेनियम को अफ़ज़ूदा कर रहा है। यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन और मिलिट्री जौहरी असले के लिए अहम जुज़ होती है, जैसा कि ये सब जानते हैं। और अमेरिकन CIA के साबिक सरबराह जो हैं जॉन ब्रेनन ने कहा है कि साइंसदान का कत्ल मुजरमाना और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अमल है जो खित्ते में नए तनाज़ात को हवा देने का सबब बनेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुखालफिन हैं या दुश्मन हैं वो भी इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि खित्ते में इंतशार फैलेगा, जंग-ओ-जदल आएगी और कत्ल-ओ-गारत की तरफ ये जो है सिलसिला जाएगा। और उन्होंने कहा कि इलाक़ाई तनाज़े के एक नए मरहले का ख़तरा है। जॉन ब्रेनन ने यह भी कहा है कि वो नहीं जानते कि आया किसी गैर मुल्की हुकूमत ने फ़खरीज़ादा की हिलाकत की इजाज़त दी या इन्हें हलाक किया। 2015 में ईरान के साथ 6 आलमी ताकतों ने, जिस तरह मैं आपको पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, ईरान ने यूरेनियम मौजूदगी के हद मुकर्रर की थी।
मगर डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ उस माहदे को नल एंड वाइड कर दिया था। और अब नौ मुंतखब जो अमेरिकन सदर हैं जो बाइडन ने भी अंदिया दिया है कि जब वो जनवरी में सदारत का ओहदा संभालेंगे तो वो ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात करेंगे, जबकि इसराइल इसकी मुखालफत करता रहा है। अभी 2 माह हैं और इन 2 माह में कुछ भी हो सकता है, और ऐसा महसूस होता है कि जो अमेरिका या इसराइल जो अमेरिकी पुशपनाही में इस वक्त इकदामात ले रहा है या कर रहा है, ये कहना भी वैसे कबल अज़ वक्त है कि यह हमला इसराइल ने ही करवाया है या उन्होंने ही मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल करवाया है, क्योंकि अभी इसराइल की जानिब से इस चीज़ को नहीं माना गया। पर तमाम इशारे और जो वो भी फिंगर्स पॉइंट की जा रही हैं वो इसराइल की जानिब तरफ पूरा पॉइंट की जा रही हैं। तो देखते हैं कि आगे मामला किस तरफ चलते हैं और क्या कुछ होता है। फिर ईरान की वजारत दिफा के मुताबिक मुसल्लह दहशतगर्दों ने इनको हलाक कर दिया। फिर और उनका ये कहना है कि बदकिस्मती से तिब्बी टीम इनको बचाने की कोशिशों में नाकाम हुई और चंद मिनटों पहले वो हलाक हो गए। तो ये सूरत हाल है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो कासिम सुलेमानी साहब को भी अमेरिका ने एक हलाक किया था, जिसका बदला ईरान ने फिर मिसाइल हमले करके लिया था। और बड़े एक्नॉलेज्ड मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब थे ईरान के लिए, और उनको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता था ईरान के अंदर, और उनको बड़ा ऑनरशिप दी जाती थी और उनको बड़ा रिकगनाइज़ किया जाता था इस हवाले से, क्योंकि वो ईरान के बहुत बड़े साइंसदान थे और बड़े बेहतरीन काम कर रहे थे ईरान के लिए। और ये इंटरेस्टिंगली जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो शुरू से हिट लिस्ट पे थे और टारगेट थे। यहाँ तक कि 2010 से 12 के दरमियान उनके ऊपर 4 दफ़ा हम कत्ल का हमला किया गया, और उस वक्त भी ईरान ने इनके कत्ल के हमले के हवाले से इसराइल के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। तो इस वक्त जो समझ आ रहा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर दुनिया इस तरफ और ये खित्ता जो है जंग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह इसराइल को अरब ममालिक तस्लीम कर रहे हैं, अमेरिका पुष्पनाही कर रहा है और नई सफबंदियाँ हो रही हैं, ये ऐसा महसूस होता है कि जो ट्रंप बार बार ऐलान करते रहे हैं पहले भी कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए, जो उसकी कैबिनेट उसको रद्द करती रही है और निगेट करती रही है कि आप इस तरह अलन ऐलान ईरान पर हमला नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि दुनिया उस तरफ जा रही है कि ईरान के गिर्द घेरा तंग किया जाए, और इस हवाले से मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान पर भी काफ़ी प्रेशर है, मगर पाकिस्तान इजरायली कैंप में नहीं जाना चाहता और नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। तो इस हवाले से अब देखना है कि आगे जो ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, क्योंकि व्यूवर्स देखें, जो एक बड़ी जंग का पेशखमा बन जाते हैं। अगर आप इस खत्ते के अंदर देखें तो बड़े बड़े एटमी ममालिक भी हैं, बड़ी बड़ी ताकतें भी हैं, बड़ी बड़ी अकवाम भी हैं, तो और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगर यहाँ पे कोई हल्की सी भी और छोटी सी भी चिंगारी लगती है तो वो किसी बड़ी आलमी जंग में बदल सकती है। और पहली और दूसरी आलमी जंग की तरह भी इस दफ़ा भी मालूम होता है और महसूस होता है कि यहूदी लॉबी और इजरायली जो हैं इसके पीछे हैं, और वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं जो कि अभी सामने नहीं आया, पर उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो देखें आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखें, कमेंट्स में भी राय लाजमी दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।